हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1B के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो था इससे रिलेटेड, इट मींस एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कैसे प्रूफ होता है, ये चीज उसमें हम लोग देखे थे। तो आई थिंक अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा हो तो मतलब ये कैसे आता है, ये अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है 36 एंड 84। तो 36 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 36 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 18, 2, 9 और 3, 3, 1, मतलब कि 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। दूसरा नंबर है हमारे पास 84। तो 84 को अगर हम सॉल्व करें तो 42, 21, 7 एंड लास्ट वन इज 7। ठीक है, तो 84 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इट मीन्स व्हाट, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो यहां से अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कौन सा है, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप ये समझिए, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, मतलब इसका प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। अगर एलसीएम की बात करें तो देखिए एलसीएम में क्या करना है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना है। एलसीएम में आपको क्या करना है कि जो भी नंबर रिपीटेशंस जिसका हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 इंटू 3, तो 2 आप देखिए, ये दोनों में 2 देखिए सबसे ज्यादा पावर किसमें है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 2 का स्क्वायर को बस आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है, मतलब दोनों में बराबर है तो एक को कॉपी कर दीजिए। फिर 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर ये है। ठीक है, यहाँ पर है तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। हाईएस्ट पावर को आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। 7 किसी में नहीं, 7 इसमें है, सिर्फ इसमें नहीं है, तो 7 अगर किसी एक में भी हो तो जो अनकॉमन हो, दोनों में कॉमन ना हो, उसको भी आपको मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया 4 9 इंटू 7। ठीक है, तो 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 252। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए, अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। देखिए, एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व कर देते हैं, बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा शॉर्टकट हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 252। ठीक है, देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, तो प्रोडक्ट है 36 इंटू 84, और जाहिर सी बात है ये आप जानते हैं कि ये वेरीफाई होता ही है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 84 और ये 36 करें तो 4 2 48 50। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, 4 3 जा 2 और 12 1 कैरी, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 4203, तो इधर आ रहा है 3024, तो इधर भी क्या आ जाएगा, वही 3024 ही आ रहा है, 252, हाँ 3024, तो ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 23 एंड 31। तो 23 और 31 में जो भी हमारा पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि ये अगर प्राइम नंबर होगा तब तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 23, तो यहाँ 23 के अलावा कोई नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, 31 की अगर बात करें तो 31 में भी जो है वो 31 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो ये 23 को हम लिखेंगे 23 और 31 को लिखेंगे 31। तो एचसीएफ क्या है, ये दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। जैसे 23 इंटू 1 और 31 इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, तो दोनों में कॉमन 1 आ रहा है। एलसीएम अगर फाइंड आउट आप करना चाहें, एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करना चाहें
तो 23 इंटू 31 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 23 इंटू 31, तो देखिए 31 इंटू 23 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 713, ठीक है। तो 713 ये हमारा आंसर आया, ठीक है। वेरीफाई आपको अगर करना है तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, HCF इंटू एलसीएम। तो HCF हमारा कितना है 1, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो देखिए HCF इंटू एलसीएम करे तो 1, और ये एलसीएम हमारा कितना है 713, और इधर तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यही है ना 23 इंटू 31, तो ये 713 इज इक्वल टू 713, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 एंड 404। तो थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो 96 है, तो 96 को फैक्टराइज करते हैं तो 4 एंड 8, 2 से अगर इसको फिर से करें तो 24, फिर से 2 से अगर करें और डिवाइड तो ये 12, अगेन 2, 6, 2, 3 एंड देन आफ्टर 3 से ये 1 आ गया। और 404 को अगर करें तो 2 से 202, अब देखिए यहाँ से हमारा 2 से फिर से हो जाएगा तो 101, अब ये नहीं हो पाएगा तो 101 से करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा 101 टाइम्स में, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लिखेंगे क्या, पहले इसको हम लिखेंगे 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 to 5, ठीक है। 5 टाइम्स में लिखेंगे और ये 3, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 5 इंटू 3, और 404 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब अगर HCF आप निकाले तो HCF इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है 2 to the power 2, इट मीन्स 4, और LCM अगर आप फाइंड आउट करें तो दोनों में देखिए 2 का पावर हाईएस्ट कहाँ है 2 to the power 5, तो ये लिखेंगे, 3 इसमें है तो इसको कॉपी करेंगे, 101 है इसमें तो इसको कॉपी करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 969 होगा। देखिए मेरे पास आंसर्स हैं, ठीक है, मेरे पास ये जो पेपर आपको दिख रहा है इसमें आंसर्स हैं, तो मैं जल्दी से उतना कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आंसर्स देख करके लिख दे रहा हूँ, बस वे ऑफ सॉल्यूशंस मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 144 एंड 198, तो 4 नंबर अगर देखें तो 144, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें 2 से तो 72, फिर 2 से तो 36, फिर 2 से अगर सॉल्व करें तो 18, अगेन 2, 9 एंड 3, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा है 198, तो इसको भी 2 से सॉल्व करना। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये होता है कि वैसे नंबर से आप डिवाइड कीजिए जो प्राइम हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि डायरेक्ट अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से 4 से 4 से, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो नहीं कर रहा, हालांकि आंसर से आपका करेक्ट आएगा लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 99, फिर 3 से अगर सॉल्व करें तो 33, फिर 3 से अगर करें तो 11, एंड देन आफ्टर 11 से अगर सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 144 इज इक्वल टू 2, 1 2 3 4 टाइम्स एंड 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 198 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से अगर हमको HCF फाइंड आउट करना रहे तो 2 कॉमन एक है, ठीक है, ये दोनों में, और 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18। एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करें तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू तो हमारा 18 आया था, तो हम ये लिख सकते हैं 18 इंटू 11, और इसका आंसर होगा 891, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा कहीं आई थिंक गलत है, हाँ ऑफ कोर्स गलत है, यहाँ पे 2 to the power 4 ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये दोनों में 2 कॉमन था, ये दोनों में 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो है ये पार्ट हमने गलत करा, ठीक है, क्योंकि 2 to the power 4 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए और फिर 11 होना चाहिए, और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 11, और इसका वैल्यू हमारा कितना होगा 1584, हाँ ठीक है। देखिए अब यहां से अगर वेरीफाई भी आप करना चाहें तो अगर वेरीफाई करना चाहें
तो HCF इंटू LCM, तो HCF हमारा 18 है, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर। तो ये हमारा HCF 18 है, 1584 हमारा LCM है, और दोनों नंबर है जो है 144 इंटू 198। आप प्रोडक्ट करके इसको इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है, दोनों इक्वल ही आएगा, ये आप श्योर रहिए, ठीक है, दोनों इक्वल ही आएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस अगर आपका करेक्ट है ना, तो फिर वो प्रोडक्ट आप ना करके एक ही साइड आप प्रोडक्ट करके दोनों को इक्वल भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3961080, ठीक है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 396 है, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 198, फिर 2 से अगर सॉल्व करें तो 9 और ये 9, फिर 3 से अगर सॉल्व करें तो 33, फिर अगेन 3 से अगर करें डिवाइड तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। 1080 है, तो इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे तो 540, फिर 2 से अगर करेंगे तो 270, अगेन 2 से करेंगे सॉल्व तो 135। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या 3 से भी ये डिविजिबल है, ठीक है, तो 3 से ही आप कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व। तो 4 एंड ये 5, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, 1 और 5, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है 5, एंड अगेन यू कैन डिवाइड दिस वन बाय 5, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो आया 396 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 11, और दूसरा जो है हमारा 1080 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 3 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारा आया है 396 एंड 396 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 11, सॉरी यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम HCF फाइंड आउट करें तो HCF ये दोनों में 2 का स्क्वायर कॉमन है, ये दोनों में 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 9 36, ठीक है। और अगर हम LCM निकालें तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 11, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1880, ठीक है, ये दोनों का। और फिर वेरीफाई आप उसी तरीके से वेरीफाई अगर करना हो तो आप वेरीफाई, हालांकि करना ही है, यहाँ पे मेंशन है तो करना ही है, तो LCM इंटू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो HCF हमारा कितना आया 36 इंटू 118880, और यहाँ पे जो नंबर है 396 इंटू 1080। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स 1152 और 1664, ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। और आई थिंक आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो यहाँ पे हमारा है 1152 एंड 1664, ठीक है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है 1152, इसको हम डिवाइड 2 से करें तो 576, फिर डिवाइड अगर 2 से करें तो 288, फिर अगर डिवाइड तो 144, ठीक है, फिर अगेन 72, अगेन 3636, 2 से अभी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो 18, अगेन 2 से अगर करें 9, 3331, ठीक है। तो यहाँ से 1152 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 टू दी पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर। और जो दूसरा नंबर है 1664 जो है, इसको अगर हम सॉल्व करें 2 से तो 832, 2 से अगेन करें सॉल्व तो 16, 2 से अगर फिर से सॉल्व करें तो 208, अगेन 2 से 104, 52, अगेन 26, 213, एंड देन आफ्टर 13 से अगर सॉल्व करें तो ये आंसर मतलब कि सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए जो 1664 है उसका हमारा वैल्यू आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 टू दी पावर 7 इंटू 13, ठीक है। तो इसका हमारा जो HCF आएगा देखिए तो 2 टू दी पावर 7 इज कॉमन, ठीक है, मतलब कि 128, और जो LCM आएगा वो LCM हमारा हो जाएगा 2 टू दी पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13, और इसका वैल्यू आएगा 14976, ठीक है। अब वेरीफाई अगर करना है तो अगर वेरीफाई आपको करना है तो देखिए क्या करना है, HCF हमारा है 128 इंटू 14976 इज इक्वल टू 1152 इंटू 1664।
अब इसको मल्टीप्लाई बस कर देना, और मल्टीप्लाई आपको खुद से करना पड़ेगा, इतना करके थोड़ी कोई बताएगा। मतलब मेरा उद्देश्य है कि बस आपको समझाना, ठीक है, ये नहीं कि एकदम टोटल सॉल्यूशंस दे देना, बस आप समझ जाओ और आप खुद से एफर्ट लगाओ, ठीक है। चलिए इसे रेस करते हो और नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर में यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करना और हमको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें तो है 8, 9 एंड 25। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अगर फैक्टराइज करें तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, मतलब 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ इन तीनों में से कहीं भी कोई कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, और एलसीएम अगर आप निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स 8 इंटू, या सिंपली आप कहिए 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 25, और इसका वैल्यू जो होगा वो 1800 होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12। तो 12 मैं फैक्टराइज भी कर देता हूं, ठीक है, 6, 2, 3, 3, 1। दूसरा है 15। तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 से ये डिविजिबल है ये, और 21 को हम क्या लिखेंगे 3, 7, 7, 1। तो 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, एंड 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। तो ये तीनों में क्या है 3 कॉमन है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 3, एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा वो 420, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो 17। तो 17, 23 एंड 29 ये तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है, ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है। 17 17 से ही डिविजिबल होगा, 23 23 से ही डिविजिबल होगा, और 29 29 से। तो एचसीएफ तो इसका क्या आ जाएगा 1, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29, और इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1139, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं ना, 4 नंबर। तो 4 नंबर 24 है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं 12, 2, 6, 2 एंड 3, ठीक है। 36 को फैक्टराइज करते हैं तो 2, 18, 2, 9, 2, 3, सॉरी 3 यहाँ होगा, ठीक है, और ये 1। लास्ट जो है वो 40 है, तो 2 से इसको अगर सॉल्व करें तो 20, 2 से सॉल्व करें 10, 2, 5, 5, 1। अब देखिए तो यहाँ पे आप सिंपली आप लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3, 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 40 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू, इन तीनों में कॉमन क्या है 2 का स्क्वायर कॉमन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, और एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो ये 8 और ये 9, तो 72 इंटू 5, ठीक है, 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा 360, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और बचे हुए क्वेश्चंस को करते हैं ना। आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और कैलकुलेटिव में ज़्यादा कम दिमाग लगाना है, बट टाइम जो है वो ज़्यादा इसमें लग जाता है, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं 30। तो 30 को अगर फैक्टराइज करें 15, 3, 5, 5, 1, ठीक है। अब जो है हमारा सेकंड नंबर 72। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 36, 2 से फिर अगर सॉल्व करें 18, 9, 3, 3, 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारा है 432। तो 432 अगर 2 से सॉल्व करें तो 216, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 108, फिर सॉल्व करें तो 54, फिर सॉल्व करें तो 2, 7, 3 से सॉल्व करेंगे 9, 3 एंड देन आफ्टर 3। इट मीन्स हमारा 30 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। 432 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। एचसीएफ अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो एचसीएफ हमारा यहाँ से आ जाएगा
2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है 6 आ जाएगा। और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2160, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। तो 20 मतलब कि 6 नंबर, तो 21 को अगर फैक्टराइज करें तो ये 3 यहाँ होगा, ठीक है 3 और ये 7 बस। और फिर 28 है, तो 28 को क्या करेंगे 2 14, ठीक है फिर 2 से 7 और ये लास्ट में हमारा 7। उसके बाद 36 है, तो 2 18, 2 से फिर सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 1 और लास्ट हमारा 45 है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा 15 3 5 और ये 5। अब देखिए 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, 28 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 7, 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और 45 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा, यहां से कॉमन आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है सारे में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो HCF हमारा हो जाएगा 1, ठीक है हमारा HCF क्या हो जाएगा 1। और LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 1260, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।